हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर कंप्लीट किए हैं, इंटेक्स का क्वेश्चन और एग्जाम्पल। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी यहाँ पे 12 कंपाउंड दिया हुआ है, आपको उसका आयुपेक नेम लिखना है। तो चलिए आयुपेक नेम लिखने में क्या इसमें थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा उसे पहले समझते हैं। जब भी आप नेमिंग कीजिए तो आपका फर्स्ट रेफरेंस होना चाहिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के साथ साथ आपका यह भी रेफरेंस होना चाहिए कि वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे अल्कोहल होगा, वो लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, इस टाइप का ये दिया हुआ है, यहाँ पे OH है, तो चलिए लॉन्गेस्ट कार्बन तो एक ही चेन है तो लॉन्गेस्ट कार्बन होगा। लेकिन अगर आप इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो ये गलत होगा। क्यों गलत है? क्योंकि इस साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो देखिए मेरा अल्कोहल कितने पोजीशन पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे आ रहा है। कितने पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे। और इस साइड से नंबरिंग करें कितने पोजीशन पे आ रहा है? 4 पोजीशन पे। इसलिए ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE पेंटेन, और टू ऑल। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड, ब्रांच अगर दिया रहेगा तो ब्रांच को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। थर्ड, यहां पे देखिए कभी कभी क्या होगा, आप नंबरिंग कीजिएगा तो फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे आएगा, तो किस साइड से नंबरिंग करेंगे ये वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक रूल होता है लोवेस्ट लॉकेंट रूल। क्या है इसे थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, यहां पे OH है, और मान लीजिए यहां पे CH3 है, और यहां पे CH3 देखिए एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो जो रेस्ट है मतलब वहां पे क्या है? हाइड्रोजन है। चलिए अगर हम इसे नंबरिंग करना चाहें तो देखिए अगर हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तब देखिए मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है OH कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। इसे कार्बन को अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो अब भी देखिए मेरा फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तब बात आती है कि हम किसे रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे लोवेस्ट लॉकेंट रूल अप्लाई कीजिए। लोवेस्ट लॉकेंट रूल क्या होता है? जहां जहां पे ब्रांच है उस पोजीशन को लिखिए। चलिए हम इस ऊपर वाले का कर रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए। एक ब्रांच कितने पे? 2 पे, तो 2 लिखें। और 4 पे देखिए 2 ब्रांच है तो 4 4 लिखे। ये ब्रांच जहां जहां पे उसका लोकेंट को लिख दिए। अब आइए इस साइड से अगर हम नंबरिंग करें तो देखिए मेरा ब्रांच कहां पे? 2 नंबर पे 2 है तो लिखें 2 2, और एक कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, तो 2 2 4। अब इन दोनों को आप मैच कीजिए, यहां पे क्या है? 2, यहां पे भी 2। अब यहां पे 4 आ गया, ये क्या है? 2 है, तो ये ना लोवेस्ट है। तो इसलिए ये जो ऊपर वाला हम नंबरिंग किए ये मेरा क्या है? गलत है, और ये नंबरिंग सही होगा। तो जब आप कंफ्यूज कर जाएं, दोनों साइड से नंबरिंग कीजिए और फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे आए, तो आप वहां पे लोवेस्ट लॉकेंट रूल को अप्लाई कीजिए। जो लोवेस्ट आएगा वो मेरा क्या होगा? सही होगा। अब नंबरिंग कैसे करें, नेमिंग कैसे करेंगे? तो 2 2 और क्या है? 4, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN पेंटेन, 3 ऑल। तो इन सब बातों को आप याद करके, याद रख के आसानी से अल्कोहल का नेमिंग किया जा सकता है। अब आते हैं फेनॉल पे। फेनॉल पे देखिए क्या है, फेनॉल में एक ही बात, आप सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं, अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं? फेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनॉल बोलते हैं। ये कॉमन नेम है, लेकिन आयुपेक भी इसे एक्सेप्ट करता है, तो आप इसे फेनॉल बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ब्रांच आपका यहाँ पे लगा हुआ है CH3, तो नंबरिंग कीजिए। OH तो मेरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्या है? मिथाइल, तो इसका नेमिंग क्या होगा? 3 मिथाइल। और ये पूरा ग्रुप क्या है? फेनॉल, तो यहां पे लिखेंगे फेनॉल। तो इस टाइप से आप फेनॉल ग्रुप को नेमिंग कीजिएगा। नेक्स्ट आता है ईथर। यहां पे ध्यान दीजिए, ईथर होता क्या है? ईथर होता है ROR ग्रुप, ये होता है। तो इसका आयुपेक नेम हम कैसे करते हैं? इसका आयुपेक नेम हम करते हैं एल्कोक्सी। क्या करते हैं? एल्कोक्सी अल्केन। एल्कोक्सी अल्केन, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, आपको गैप नहीं रखना है। तो एल्कोक्सी
अल्केन। अब बात आता है यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप होता है, तो किसे हम एल्कोक्सी में मेजर करेंगे और किसे हम अल्केन में। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो लोवेस्ट कार्बन होगा, कम नंबर ऑफ कार्बन होगा, उसे आप एल्कोक्सी में लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, लोवेस्ट कार्बन होगा, लोवेस्ट कार्बन। और यहाँ पे जो ज्यादा कार्बन होगा उसे हम अल्केन में काउंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, मान लीजिए दिया हुआ आपको CH3CH2O। अब देखिए यहाँ पे CH3CH CH2CH3, ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है। अब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए इस साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और इस साइड देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये कम कार्बन है ना। तो कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, इथ। और क्या बताएं, एल्कोक्सी, तो यहाँ पे OXY आप ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, इथॉक्सी। अब इस साइड आइए, आप इस साइड इसे नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4। तो जो इथॉक्सी है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 इथॉक्सी। यहाँ पे फर्स्ट जब भी आप लिखिएगा कैपिटल लेटर लिखिएगा, 2 इथॉक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA, तो इसका नेमिंग क्या हुआ, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो इस टाइप से आप ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रख के आप आसानी से नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप इस साइड से अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 पे अल्कोहल आ रहा है, इस साइड से भी 1 2 3 पे आ रहा है, तो हम क्या बोले, यहाँ पे हम लोवेस्ट लॉकेंट रूल को देखेंगे। इस साइड से काउंटिंग करें तो 2 पे आ रहा है, और कहां पे आ रहा है, 4 4 पे, तो क्या होगा 2 4 4। और इस साइड से जब करेंगे तो क्या होगा 2 2 4, तो इस साइड से सही होगा क्योंकि लोवेस्ट आ रहा है, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ब्रांच कहां है, ये एक मेरा ब्रांच है मिथाइल, ये एक ब्रांच है मिथाइल, और ये एक ब्रांच है मिथाइल। तो जब भी लिखते हैं ब्रांच को पहले लिखते हैं। ब्रांच किस किस पोजीशन पे, तो देखिए 2 पे है, फिर 2 पे है, और कहां पे है, 4 पे है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और 3 पे मेरा क्या है, ऑल है, 3 पे क्या है, ऑल है। जब भी नेमिंग कीजिए ANE ENE YNE, और जस्ट उसके बाद वोवेल आता है तो यहां से हम लोग E को रिमूव कर देते हैं, तो इसका नेमिंग क्या हो गया, 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही बात, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन पे रखना है, तो देखिए इस साइड से कर रहे हैं 2 पे आ रहा है, इस साइड से कीजिएगा तो बहुत लेंदी आएगा। दैट मीन्स हमको नंबरिंग किस साइड से करना है, इस साइड से करना है, तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये मेरा क्या एक ब्रांच है, और कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो इसका नेमिंग मेरा क्या होगा, 5 इथाइल, 5 इथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ, 7, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप कहां कहां पे है, पहले देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखिएगा, ANE। अब कहां कहां पे, 2 और 4 पे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 4 डाई ऑल, 2 4 डाई ऑल। यहां पे E लिखेंगे क्योंकि यहां पे D आ रहा है, यहां पे कंटिन्यूअस वॉवेल था इसलिए यहां पे E को रिमूव किए थे। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब देखिए 2 और 3 पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 3 डाई ऑल, 2 3 डाई ऑल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पे भी एक फंक्शनल ग्रुप, यहां पे भी एक फंक्शनल ग्रुप, और एक फंक्शनल ग्रुप यहां पे भी है, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉप, तो प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब कहां कहां पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3, तो ये क्या हुआ, ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस ग्रुप को आप देखिए, ये मेरा कौन सा ग्रुप है, ये मेरा फेनॉल है, क्या है, फेनॉल। अब हम इसे रेफरेंस देके नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो आइए 1 2 3 4 5 6।
अब देखिए ब्रांच कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। देखिए हमेशा जब नेमिंग कीजिएगा तो कैपिटल लेटर को लिखिए, यहाँ कैपिटल, यहाँ पे भी क्या होगा, कैपिटल पी होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर पे तो क्या होगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप में क्या है, फेनॉल, तो ये क्या होगा, 2 मिथाइल फेनॉल। नेक्स्ट आइए, अब देखिए OH नीचे लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग तो हम यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा 4 नंबर पे क्या है, ब्रांच है, तो क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और ये पूरा मेरा ग्रुप कौन सा है, फेनॉल, तो 4 मिथाइल फेनॉल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। रेस्ट 6 क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 1 में, चलिए आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो रेफरेंस किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, तो ये मेरा क्या होगा, 1। अब देखिए इस साइड काउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, और इस साइड जाए तो यहाँ पे 3 आएगा, तो लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 4 5 6। अब देखिए ब्रांच कहाँ कहाँ पे, 2 और 5 पे, तो इसका नेमिंग कैसे हम लोग करेंगे, 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल। अब जो ये ग्रुप है पूरा क्या है, फेनॉल है, तो लिख देंगे फेनॉल। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से वही बात, रेफरेंस किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, तो 1। इस साइड भी काउंटिंग करेंगे 2 आएगा, इस साइड भी काउंटिंग करेंगे 2 आएगा, तो किसी साइड से कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रांच कहाँ कहाँ पे, 2 और 6 पे, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल, और ओवरऑल इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉल बोलते हैं, तो ये मेरा क्या होगा, फेनॉल। चलिए अब आते हैं ईथर का। तो देखिए क्या बताया, ईथर का नेमिंग कैसे किया जाता है, एल्कोक्सी अल्केन। एल्कोक्सी में किसे लेना है, लोएस्ट कार्बन को, तो देखिए ये 1 कार्बन है, तो ये मेरा क्या होगा, एल्कोक्सी होगा। एक है तो क्या लिखेंगे, मिथ, OXY यहां पे ऐड करेंगे, तो ये क्या हुआ, मिथॉक्सी। अब चलिए इसका नंबरिंग करते हैं। देखिए अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3, इस सेट से नंबरिंग 1 2 3, यानी नंबरिंग किस सेट से करें, यहां पे फर्स्ट पे ब्रांच है और यहां पे सेकंड पे, तो हमेशा नंबरिंग किसे हो, ये होगा 1 2 3। तो क्या होगा, 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, और 2 पे एक और ब्रांच है, क्या है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, तो इसे क्या करेंगे, 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA, तो ये क्या होगा, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये C6H5 है, क्या है, C6H5, और C6H5 क्या होता है, फिनाइल ग्रुप होता है, क्या होता है, फिनाइल ग्रुप। अब यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये मेरा एल्कोक्सी होगा। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इथ, और क्योंकि ये ईथर है तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ऑक्सी, तो इथॉक्सी, और ये मेरा क्या है, बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। चलिए नेक्स्ट आइए, सेम चीज यहां पे देखिए, ये यहां पे C6H5 क्या है, बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे C7 है, दैट मीन्स ज्यादा कार्बन तो यहाँ पे है ना, तो ये मेरा अब चला जाएगा एल्कोक्सी में। जस्ट दोनों क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे C6H5 था और यहाँ C2H5, तो ये मेरा किस में गया, एल्कोक्सी में, क्योंकि कम कार्बन था। उसी टाइप से यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 7 कार्बन, तो ये मेरा किस में जाएगा, एल्कोक्सी में जाएगा, और वो मेरा क्या है, फिनॉक्सी, फेनॉक्सी। अब कितने कार्बन है, 7, 7 के लिए क्या यूज करेंगे, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA, तो ये क्या हुआ, फिनॉक्सी हेप्टेन। चलिए रेस्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे भी ईथर ही है, तो इस सेट कितने कार्बन, 2 कार्बन है, इस सेट कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो ये मेरा किस में चला जाएगा, एल्कोक्सी में। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, इथॉक्सी, क्या, इथॉक्सी। अब इसका नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग कहां से कीजिएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन होना चाहिए, तो नंबरिंग कीजिए, देखिए 1 2 3 4। अब इथॉक्सी कितने नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्ट है, 2 नंबर, तो यहां पे देना होगा 2 इथॉक्सी। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA।
तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11.1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आयुपैक नेम आर फॉलोज। मतलब क्वेश्चन में क्या है, आपको आयुपैक नेम दिया हुआ है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कोई बड़ा कंसेप्ट छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आयुपैक नेम करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप सबसे पहले वर्ड रूट को पकड़िए। तो यहाँ पे देखिए वर्ड रूट क्या है, ब्यूटेन। दैट मीन्स या इस टाइप से हम बोले कि लास्ट से आप स्टार्ट कीजिए। तो क्या है, टू ऑल और ब्यूट, मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। उसी टाइप से सेकंड में यहाँ पे आएंगे टू ऑल, यहाँ कितना है, प्रोप 3 कार्बन। मतलब पीछे बैक साइड से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या, ब्यूटेन, मतलब फर्स्ट है। ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब कुछ नहीं करना, आपको नंबरिंग कर देना है। तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। क्या लिखा हुआ देखिए, 2 पे क्या है, मिथाइल है। तो 2 पे कौन सा, मिथाइल। तो यहाँ पे CH3 ऐड कीजिए, 2 मिथाइल। ब्यूट 4 कार्बन। अब यहां पे क्या लगा हुआ, ANE, दैट मीन सिंगल बॉन्ड। तो ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। टू ऑल, तो 2 पे मेरा क्या है, OH ग्रुप है। तो ये 2 ऑल। अब देखिए एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। अब जो बचा हुआ है आप उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए। एक कार्बन है, एक बॉन्ड बनाया है, तभी यहां पे क्या होगा, 3 बॉन्ड और चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, CH3। अब देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, ये 2 बॉन्ड बना चुका है, दैट मीन्स यहां पे चाहिए CH2 और ये क्या होगा, CH3। तो ये मेरा हुआ स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिर से बैक साइड से स्टार्ट किए, टू ऑल। प्रोप है, प्रोप मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो चलिए बनाते हैं 1 2 3, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। अब जो लिखा हुआ आप करते चले जाइए। क्या है, ध्यान दीजिए, 1 फिनाइल। फिनाइल क्या होता है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाना ही फिनाइल कहलाता है, दैट मीन C6H5। तो 1 फिनाइल, तो यहां पे आपका बेंजीन कनेक्ट है, तो यहां पे बेंजीन कनेक्ट कीजिए आप, 1 फिनाइल। प्रोप 3 कार्बन, AN, दैट मीन्स क्या, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड है। 2 पे क्या लगा हुआ है, ऑल। तो यहां पे क्या है, OH है। क्या है, OH। अब देखिए एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 बना चुका है, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और होगा, CH2। यहां पे देखिए 3 बना चुका है, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन सिर्फ होगा, और यहां पे क्या होगा, CH3। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ANE, E और O साथ में, तो यहां पे E नहीं होगा, तो ब्यूटेन टू ऑल। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए बैक साइड से आप आइए, हेक्सेन, दैट मीन्स कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन, चलिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए नंबरिंग कर देते हैं हम लोग इसे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या क्या बोला, आप करते चले जाइए। क्या बोला है, 3 और 5 पे क्या है, डाई मिथाइल है, मतलब मिथाइल ग्रुप है। तो ये मेरा 3 है, यहां पे मिथाइल ग्रुप होगा CH3। और कहां पे बोला, 5 पे, तो यहां पे CH3। तो 3 5 डाई मिथाइल हेक्स, और लास्ट में क्या है, ANE, दैट मीन सिंगल बॉन्ड। तो देखिए कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है। अब क्या, 1 3 5 ट्राइऑल। 1 पे OH, 3 पे यहां पे भी OH, और कहां पे, 5 पे, दैट मीन्स यहां पे भी क्या है, OH ग्रुप है। तो ये स्ट्रक्चर बना। अब फिर से वही बात, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जो बच गया उसको आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए। तो ये 2 बॉन्ड बना चुका है, तो यहां पे क्या होगा मेरा, और 2 होगा CH2। यहां पे देखिए 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 यहां पे और होगा, तो यहां पे भी क्या होगा, CH2। ये कार्बन देखिए 4 बॉन्ड बना चुका है, ये 2 बॉन्ड बना चुका है, तो यहां पे क्या होगा, CH2। ये भी देखिए 4 बॉन्ड बना चुका है, यहां पे क्या होगा, CH3। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। 4 में देखिए क्या है, 2,3 डाई इथाइल फेनॉल। याद कीजिए फेनॉल का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाए थे,
बेंजीन पे OH ग्रुप कनेक्ट होना ही कहलाता है फेनोल। ये मेरा क्या हो गया, फेनोल हो गया। आप इसे नंबरिंग कर दीजिए। चलिए नंबरिंग करते हैं, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6। अब क्या आपसे बोला जा रहा है, 2 और 3 पे क्या है, डाई इथाइल। अब यहां पे समझिए, इथाइल C2H5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप CH2CH3, ये भी इथाइल ग्रुप है और ये भी इथाइल ग्रुप है। तो चलिए 2 और 3 पे क्या है, डाई इथाइल, तो 2 तो यहां पे डाई इथाइल हम लोग इस टाइप से लिख रहे हैं C2H5, और 3 पे भी है डाई इथाइल तो C2H5। तो ये हुआ 2,3 डाई इथाइल फेनोल, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो हम क्या बोले, बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोप मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 1 2 3। ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 5 नंबर। 1 2 3। 1 पे क्या बोल रहा है, इथॉक्सी। इथॉक्सी मतलब इथर ग्रुप। इथर ग्रुप क्या होता है, याद कीजिए, ROR, ये होता था अल्काइल ग्रुप। तो यहां पे ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा O। क्या बोला है, इथॉक्सी मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो यहां पे ऐड कर दीजिए CH2CH3। तो ये मेरा ग्रुप क्या हो गया, इथॉक्सी। 1 पे कनेक्ट है, देखिए 1 2 3, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। अब कार्बन को रेस्ट 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, CH2, यहां पे भी क्या होगा, CH2, और ये मेरा क्या होगा, CH3। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। क्या बोले, बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। पेंट, पेंट मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। आप इसे नंबरिंग कर दीजिए। चलिए नंबरिंग करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, पेंट हो गया। अब चलिए 2 पे क्या है, इथॉक्सी ग्रुप, ये 2 है, इथॉक्सी ग्रुप बोले O। इथ मतलब 2 कार्बन, तो CH2CH3। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, या फिर इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, C2H5, 2 इथॉक्सी। चलिए 3 मिथाइल, और 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, दैट मीन्स यहां पे मेरा क्या है, CH3 ग्रुप। पेंट 5 कार्बन, ANE सिंगल बॉन्ड, तो ये हुआ। अब देखिए एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे कितने हाइड्रोजन होगा, फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन दीजिए, CH3। ये 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन होगा। ये भी 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन होगा, और यहां पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, और ये CH3। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल। यहां मिथ मतलब एक कार्बन, तो चलिए एक कार्बन, और उसी पे क्या है, OH है, तो OH लिखें। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इसे से क्या जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल मतलब 6 कार्बन का एक रिंग जुड़ा हुआ है यहां पे, तो चलिए इसे बनाते हैं। ये मेरा क्या हुआ, साइक्लोहेक्साइल। यहां पे अगर हम सर्कल देते तो बेंजीन हो जाएगा, लेकिन बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल। अब एक कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता तो यहां पे क्या होगा, H होगा, तो ये क्या हुआ, साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 8 दिया हुआ है 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। पेंट वर्ड रूट पकड़िए, पेंट कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5। अब क्या बोला है, 3 साइक्लोहेक्साइल मतलब थर्ड पे एक साइक्लोहेक्साइल कनेक्ट है, तो आप यहां पे ऐसे बना दीजिए साइक्लोहेक्साइल। पेंट और लास्ट में एन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, और 3 पे ऑल लगा हुआ है, मतलब यहीं पे मेरा क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है। अब चलिए हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कीजिए। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, दैट मींस यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या होगा, CH2। ये बॉन्ड बना चुका है, ये 2 बना है, यहाँ पे भी क्या होगा, CH2, और ये मेरा क्या होगा, CH3। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है, साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। मतलब यहां पे वर्ड रूट क्या है, साइक्लोपेंट है, यानी 5 कार्बन का आपको रिंग बनाना होगा। तो चलिए, तो ये मेरा क्या हो गया, साइक्लोपेंट। नंबरिंग कीजिए 1 पे ऑल, अगर यहां पे आप OH लगाते हैं तो इसे रेफरेंस देंगे, यहां पे नंबरिंग करेंगे 1 2
3 4 5। तो ये साइक्लोपेंट और 3 पे क्या बोल रहा है EN मानी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 पे डबल बॉन्ड दीजिए, ये डबल बॉन्ड। तो क्या हुआ साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। वर्ड रूट आपके पास क्या है पेंट यानी 5 कार्बन, तो 5 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे क्या है क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल देखिए अगर मिथाइल होता तो CH3 लिखते इस टाइप से, लेकिन क्या बोला क्लोरोमिथाइल, दैट मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा और एक क्लोरीन होगा। तो कितने नंबर पे 3 नंबर पे नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5। 3 पे क्या है क्लोरोमिथाइल, दैट मीन्स CH2Cl। पेंट AN यानी सिंगल बॉन्ड, और 1 पे क्या है ऑल है, माने यहां पे मेरा OH कनेक्ट है। अब चलिए हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कीजिए CH2, यहां पे क्या होगा CH2, यहां पे H CH2 और ये मेरा CH3। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। तो इस टाइप से हम लोग कंप्लीट किए हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट में क्या है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर आईयूपैक नेम्स। सेकंड क्या है क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल इन क्वेश्चन 11.3 एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है C5H12O। आपसे पूछा जा रहा है कि इससे आप कितने आइसोमर बना सकते हैं। सबसे पहली बात हम आइसोमर बोलते किसको हैं जिसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कैसे पहचानेंगे कितने आइसोमर बनेगा। तो ऐसा कोई फिक्स किसी का रूल नहीं है कि कितने आइसोमर बनेगा। अब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाइए, उनका आयुपैक नेम लिखिए। अगर आयुपैक नेम डिफरेंट है तो क्या होगा आइसोमर होगा। तो सबसे पहली बात आपके पास कितने कार्बन है 5 कार्बन। अब 5 कार्बन से कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो 5 कार्बन से हम लोग 3 ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं एन पेंटाइल आइसोपेंटाइल और टर्ट पेंटाइल। देखिए अगर आपको आइसोनियोसेक टर्ट में कंफ्यूजन है तो आप टाइप कीजिए आइसोनियोसेक टर्ट बाय पीसी इंस्टीट्यूट। एक शॉर्ट वीडियो है ज्यादा नहीं अबाउट 12 मिनट का, वहां पे हम सारा कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस किए। बहुत कोई को ये टफ लगता है कि आइसोनियोसेक टर्ट पे बात करना, तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास 5 कार्बन है, तो सबसे पहले आप 5 कार्बन का चेन बनाइए। चलिए बनाते हैं CH3 CH2 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 4 हुआ CH2, ये 5 कार्बन करेंगे। चलिए यहां पे डैश देते हैं। उसी टाइप से आइसोमर बनाने के लिए अब 4 कार्बन का चेन बनाइए। चलिए देखते हैं CH3 CH, यहां पे एक कार्बन दे दीजिए CH3 CH2 CH2। देखिए ये 4 कार्बन का चेन है। अब क्या कर सकते हैं 3 कार्बन का चेन बना सकते हैं, तो आप 3 कार्बन का चेन बनाइए। क्या होगा CH3 C CH3 CH3 और यहां पे मान लेते हैं CH2, यहां पे कुछ कनेक्ट होगा। तो देखिए इस टाइप से हम 5 कार्बन का 5 C5H12O को 5 कार्बन का चेन बनाए, 4 कार्बन का चेन बनाए, 3 कार्बन का चेन बनाए, अब 2 कार्बन का तो चेन आप बना नहीं सकते हैं। तो इस टाइप से अब हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर कैसे बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे OH को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये एक आइसोमर हुआ। अब इसका आयुपैक नेम लिखिए 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या यूज करते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है उसके लिए AN, और 1 पे क्या होगा ऑल, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है इसलिए हम E नहीं लिखे। अब देखिए पेंटेन 1 ऑल, क्या ये OH यहां पे कनेक्ट नहीं हो सकता है, और उसका आयुपैक नेम क्या होगा पेंटेन 2 ऑल होगा। तो क्योंकि आयुपैक नेम डिफरेंट हुआ तो दोनों क्या होगा आइसोमर होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकेंड CH3 CH2 CH2 CH, यहां पे OH देते हैं और ये हुआ CH3। अब देखिए इसका हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और 2 ऑल, तो पेंटेन 2 ऑल दोनों देखिए
आईयूपैक नेम डिफरेंट है तो ये आइसोमर होगा। अब आप बताइए, क्या ये OH ग्रुप को हम 3 नंबर पे कार्बन पे नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, और आईयूपैक नेम भी डिफरेंट होगा तो भी कर सकते हैं 5 मेंबर्ड में। CH3 CH2 CH, यहां पे आप OH लिखिए, CH2 CH3। अब देखिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। क्या हुआ? पेंट, सिंगल बॉन्ड है उसके लिए AN, और यहां पे क्या हुआ? 3 ऑल। तो अब यहां पे इस टाइप से हम क्या देखें कि 5 मेंबर रिंग से हम 3 आइसोमर बना सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि इस OH को यहां पे कनेक्ट कीजिए। जब इस OH को यहां पे कनेक्ट करेंगे तो नंबरिंग इस साइड से कंटेन करेंगे, और नेमिंग क्या होगा? पेंटेन टू ऑल, जो हम यहां पे कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को रेफरेंस देंगे, उसे हम लोवेस्ट पोजीशन पे रखने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से हम क्या देखें कि 5 मेंबर्ड रिंग से हम 3 आइसोमर बना सकते हैं। अब आते हैं 4 मेंबर्ड रिंग पे। तो चलिए यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे OH को लिखते हैं तब नेमिंग क्या होगा? 1 2 3 4। 3 पे क्या है? मिथाइल, तो हम लिख सकते हैं 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 के लिए ब्यूट। अब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है AN, और 1 पे मेरा क्या है? ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। अब कोशिश ये कीजिएगा, फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होता है तो यहां पे सब में कैपिटल P आप लिखिए, सभी में P, क्योंकि आईयूपैक नेम का आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, तो पेंटेन। चलिए, तो ये क्या हुआ? 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब इस OH ग्रुप को हम सेकंड नंबर पे लगाते हैं तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH CH3 CH, यहां पे हम OH लिखें और ये क्या हुआ? CH3। अब देखिए इसका हम आईयूपैक नेम करते हैं, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब देखिए क्या हुआ? 3 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप, तो ब्रांच को लिख रहे हैं 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के AN, और 2 ऑल। तो देखिए ये दोनों डिफरेंट आईयूपैक नेम है, दैट मींस ये क्या है? आइसोमर है। अब हम क्या करेंगे? OH को इस कार्बन पे हम लिखते हैं, दैट मींस 2 नंबर कार्बन पे। तो अब बोलिएगा कि 2 नंबर आप यहां पे यूज कर चुके हैं, लेकिन यहां पे आईयूपैक नेम डिफरेंट होगा। कैसे? हम देखिए लिखते हैं यहां पे CH3 C, यहां पे CH3, और यहां पे OH। चलिए ये क्या है? CH2 CH3। देखिए नंबरिंग करते हैं, इस साइड से तो कर नहीं सकते हैं, OH यहां पे लोएस्ट है तो 1 2 3 4। चलिए इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं, तो क्या होगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 नंबर के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN, 2 ऑल। तो देखिए यहां पे भी मेरा क्या है? 2 ऑल है, लेकिन यहां पे जो ब्रांच है 3 नंबर पे, और यहां पे जो ब्रांच है 2 नंबर पे है, दैट मींस इसका आईयूपैक नेम डिफरेंट है। मतलब क्या है? ये एक आइसोमर है। अब हम क्या करेंगे? OH को फर्स्ट नंबर पे ऐड करेंगे। अब सोच रहे होंगे फर्स्ट नंबर यहां पे ऐड कर चुके हैं, तो देखिए चलिए करते हैं, उसका आईयूपैक नेम डिफरेंट होगा CH2। चलिए यहां पे हम OH को लिखते हैं, OH CH CH3 CH2 CH3। देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। क्या हुआ? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और 1 पे मेरा क्या है? ऑल है, 1 ऑल। तो देखिए 1 ऑल यहां पे भी था, लेकिन यहां ब्रांच 3 मिथाइल था, यहां ब्रांच क्या है? 2 मिथाइल है, तो दोनों में आईयूपैक नेम डिफरेंट है। आईयूपैक नेम डिफरेंट है, दैट मींस ये क्या है? आइसोमर है। तो इस टाइप से हम क्या देखें, जब 4 कार्बन का देखिए सब में ब्यूट 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 ब्यूट, यानी 4 नंबर का हम कार्बन बनाते हैं, तब यहां पे कितने आइसोमर हो रहा है? 1 2 3 4 आइसोमर। अब आइए 3 मेंबर रिंग से, अगर यहां पे आप CH3 को लिख देते हैं, चलिए इसे हम लिख देते हैं CH3, या चलिए CH2 है। अब कहीं पे भी OH को कनेक्ट कीजिए, यहां पे हम OH को कनेक्ट किए तो नेमिंग क्या होगा? 1 2 3, और 2 पे क्या है? ब्रांच है, चलिए देखते हैं 1 2 3। तो 2 पे मेरा ब्रांच है तो क्या लिखेंगे? 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और मेरा 1 पे मेरा क्या है? ऑल, 1 ऑल। अब इस OH को अगर आप यहां पे कनेक्ट करते हैं तो ये आईयूपैक नेम सेम आ जाएगा, तो यहां पे ये क्या होगा? आइसोमर नहीं होगा। कहने का मतलब चलिए करके दिखाते हैं, देखिए
CH3 C CH2, यहां पे हम OH को कनेक्ट किए तो ये क्या होगा CH3 CH3। तो देखिए यहां पे नंबरिंग कीजिए 1 2 3, तो आयुपेक नेम क्या होगा 2 डाइमिथाइल 2 डाई मिथाइल 2 डाइमिथाइल। 3 नंबर कार्बन 1 2 3, 3 के लिए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और क्या होगा 1 ऑल। तो ये दोनों देखिए आयुपेक नेम क्या है सेम है, दैट मींस ये मेरा आइसोमर नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि 3 मेंबर्ड रिंग है तो उससे एक ही आइसोमर बनेगा। तो ये मेरा टोटल आइसोमर है किससे C5H12O से। कितने आइसोमर बना ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। ये नहीं है क्योंकि दोनों का आयुपेक नेम सेम है। तो इस टाइप से हम 5 मेंबर रिंग से 3 आइसोमर, 4 मेंबर रिंग से 4 आइसोमर और 3 मेंबर रिंग से एक आइसोमर बनाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है अब बताइए जो आइसोमर बनाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो कैसे पहचानेंगे। बहुत ही इजी है, समझिए। जिस कार्बन से OH कनेक्ट है, ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, अगर ये एक कार्बन से कनेक्ट है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से कनेक्ट है तो सेकेंडरी और 3 कार्बन से कनेक्ट है तो टर्सरी। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्सरी को 3 डिग्री कहते हैं। तो यहां पे देखिए जिस कार्बन से OH कनेक्ट है ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, दैट मींस ये प्राइमरी है 1 डिग्री है। जिस कार्बन से OH कनेक्ट है ये कार्बन देखिए 1 और 1 2 कार्बन से कनेक्ट है, दैट मींस ये सेकेंडरी है 2 डिग्री है। जिस कार्बन से OH कनेक्ट है ये कार्बन देखिए एक और एक दो ही कार्बन से कनेक्ट है तो ये भी क्या है 2 डिग्री है यानी सेकेंडरी है। आइए यहाँ पे जिस कार्बन से OH कनेक्ट है ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या होगा 1 डिग्री प्राइमरी। यहाँ पे देखिए जिस कार्बन से OH कनेक्ट है ये कार्बन देखिए 1 और 1 2 कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या होगा सेकेंडरी 2 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जिस कार्बन से OH कनेक्ट है ये कार्बन देखिए 1 2 3 कार्बन से कनेक्ट है, दैट मींस ये क्या है टर्सरी है। अब देखिए यहां पे इस कार्बन से OH है तो ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या है प्राइमरी, दैट मींस 1 डिग्री। अब यहां पे आइए जिस कार्बन से OH कनेक्ट है ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो ये मेरा क्या है 1 डिग्री है। तो इस टाइप से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में एक प्रोपेनॉल है और एक ब्यूटेन है। तो बोला जा रहा है कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोपेनॉल क्या होता है CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेन 1 ऑल है यानी प्रोपेनॉल है। ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, दोनों का मास लगभग कंपैरेबल इक्वल है। अब यहां पे समझिए किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, जिस मॉलिक्यूल में जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा। तो प्रोपेनॉल में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहां पे प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, और यहां पे वीक वंडरवाल फोर्स लगता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्स होता है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ बॉन्डिंग जो होता है उससे स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा। क्या बोल रहे समझिए यहां पे क्या होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पे क्या होता है वीक वंडरवाल फोर्स होता है, वीक वंडरवाल फोर्स। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो आप सिंपल में बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के बीच में, इसलिए इसका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इस ब्यूटेन का क्या होगा कम होगा। कैसे आप इसे भी समझ सकते हैं, देखिए इसे हम क्या स्टेप से लिख सकते हैं C3H7OH। तो देखिए होता क्या है HO, यहां पे हम लिख रहे हैं C3H7 प्रोपेनॉल, इसी टाइप से लिखते हैं HOC3H7 HOC3H7। तो होता क्या देखिए ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है,
और इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण प्रोपेनॉल का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbon of comparable molecular mass, explain this fact। देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको एक अल्कोहल दिया है और एक हाइड्रोकार्बन दिया है, अगर दोनों का मास लगभग इक्वल है, कंपेरेबल मतलब एग्जैक्ट नहीं, लगभग इक्वल है, तो अल्कोहल का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है, जो अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इन कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। ऐसा क्यों, समझिए, जिसे हम एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास इथेनॉल है CH3CH2OH। देखिए जब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, 46 ग्राम। और इसी टाइप से अगर प्रोपेनॉन है CH3CH2CH3, देखिए इसके निकालिएगा कितना आएगा, 44 ग्राम। तो लगभग क्या है, इक्वल है। लेकिन क्या होता है जब इन दोनों को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, किसमें, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो अल्कोहल होता है ये मेरा क्या है, सॉल्युबल है, क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या है, इनसॉल्युबल। तो ऐसा क्यों होता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, क्योंकि अल्कोहल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एटम कौन सा प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसके कारण वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, अल्कोहल क्या है, सॉल्युबल है। और हाइड्रोकार्बन में कोई ऐसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नहीं है, जिसके कारण ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ये बनाता है वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण ये इनसॉल्युबल है। देखिए एग्जैक्ट तो सॉल्युबल है या नहीं है, ये लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक अल्कोहल है HOR, ये एक अल्कोहल है, वाटर मान लीजिए HOH, और फिर से एक अल्कोहल को लीजिए HOR, एक अल्कोहल और फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल को लीजिए, ये H। तो होता क्या, देखिए ये मेरा क्या है, एक अल्कोहल है और ये वाटर, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एक अल्कोहल और एक वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिसके कारण वो क्या है, सॉल्युबल है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाता हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये इनसॉल्युबल है। या दूसरे वे में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास वाटर है HOH, ये वाटर HOH, इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल है। ये होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल में खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझिए अगर किसी कंपाउंड को इस वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करना है तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना होगा, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए या तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर वाटर के बीच है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, यानी वंडर यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होगा उससे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए इसे ब्रेक करने के लिए, या इसके इक्वल चाहिए। तो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में भी देखिए क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये इस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, यानी इक्वल स्ट्रेंथ के बनाया, और यहां पे क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया। लेकिन यहां पे एक जो हाइड्रोकार्बन होता है इस बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के बीच में या हाइड्रोकार्बन और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स जो होता है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि वो वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस टाइप से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं लाइक डिजोल्व इन लाइक, वाटर एक पोलर है और अल्कोहल में ऑक्सीजन होने के कारण ये भी क्या हो गया, पोलर हो गया, तो पोलर पोलर में डिजोल्व हो गया। और हाइड्रोकार्बन क्या है, नॉन पोलर है, और वाटर पोलर है, तो नॉन पोलर और पोलर में डिजोल्व नहीं हुआ, जो हम लोग पढ़ते हैं लाइक डिजोल्व इन लाइक। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल क्या है, जिसका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होता है, अल्कोहल सॉल्युबल होता है और एक हाइड्रोकार्बन इनसॉल्युबल होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट इट विथ एन एग्जांपल। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है
कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है क्या। तो याद कीजिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे, वो तो वहां पे एक मेथड पढ़े थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स इससे हम लोग एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। अल्कीन से एल्कोहल बनाने का एक प्रोसेस है क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले हाइड्रोबोरन क्या होता है? ऐड होता है, और फिर फाइनली क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन बोले तो ध्यान दीजिए B2H6, इसे हम लिख सकते हैं BH3 का होल 2। देखिए ये जो BH3 होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसे? समझिए इस बात को। देखिए BH, यहां पे भी H और ये H 3 हाइड्रोजन। अब देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट मींस ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बोरॉन पे क्या आएगा? पार्सली पॉजिटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्सली निगेटिव। देखिए ये फैक्ट है कि आप हाइड्रोजन को मैक्सिमम H प्लस लेके चलते हैं, लेकिन यहां पे देखिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इस पे पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। या तो फिर जब भी हाइड्रोजन को हाइड्राइड वर्ड यूज करेंगे, बोरोन हाइड्राइड, तो जब भी हाइड्रोजन को हाइड्राइड वर्ड यूज करेंगे तो हम बोल सकते हैं वहां पे H क्या होगा? निगेटिव होगा। तो हम लोग यहां पे रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? BH3 के साथ। तो ये है BH H और यहां पे H। लेकिन ये जो रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यहां पे हम सॉल्वेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं? मीडियम क्यों लेते हैं? देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का। अभी हम क्या बोले? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको डोनेट करता है, इसको स्टेबल रखता है ताकि फिर से ये डाइमर ना बन जाए। इसलिए यहां पे हम लोग सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF। तो चलिए आगे देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। तो अभी हम क्या बताएं, बोरॉन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और हाइड्रोजन पे निगेटिव। तो देखिए यहां पे जो बॉन्ड शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में होगा, ये ज्यादा मायने रखता है। चलिए तो देखिए यहां पे क्या होगा? पार्सली पॉजिटिव और ये पार्सली निगेटिव। अब देखिए अगर ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो यहां पे क्या होगा? पार्सली निगेटिव और यहां पे पार्सली पॉजिटिव। एक्चुअली यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता ही नहीं। जैसे जैसे ये बॉन्ड बनेगा वैसे से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आपके मन में ये आ सकता है कि ये इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है। तो देखिए जब इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा जो अनस्टेबल होता है, इसलिए इस डायरेक्शन शिफ्ट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। एक और चीज देखिए यहाँ पे CH3 क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको क्या बनाएगा? स्टेबल बनाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए बोरेन पे क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस कार्बन से कनेक्ट होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, B पॉजिटिव है तो इस कार्बन से कनेक्ट हुआ तो यहां पे क्या आएगा? CH2। इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये H माइनस यहां पे कनेक्ट होगा तो क्या होगा? CH2CH3। ये बना। अब इसके पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन कब तक चलेगा? जब तक बोरोन के पास सभी हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। अब बताइए यहां पे हम क्या लिए? प्रोपीन। तो क्या एक ही प्रोपीन होगा? नहीं, बहुत सारा प्रोपीन होगा। तो अब यहां पे इसे आप एक और प्रोपीन से रिएक्शन करा दीजिए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से ये इधर शिफ्ट होगा और यहां पे पार्सली पॉजिटिव। हमेशा हम बोल रहे हैं यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता नहीं है, लेकिन यहां पे दिखा रहे रिएक्शन कैसे होगा। तो फिर से बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो यहाँ पे क्या? पार्सली पॉजिटिव, और इस हाइड्रोजन पे पार्सली निगेटिव। और फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसे हम पहले लिख रहे हैं, ये मेरा B है। इस मॉलिक्यूल को हम लिख रहे हैं CH2CH2CH3। अब समझिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कार्बन से कनेक्ट होगा, यानी ये बोरॉन इस कार्बन से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या हुआ? CH2CH2CH3, और यहाँ पे अभी भी एक हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत? चलिए अब एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ तो एक और मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन करेगा। तो फर्दर हम इसे रिएक्शन करा देते हैं एक और प्रोपीन से। तो क्या है? CH3CH डबल बॉन्ड CH
2। फिर से ये इस डायरेक्शन में तो पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो यहाँ पे क्या होगा, पार्सली पॉजिटिव और इस पे पार्सली नेगेटिव होगा। अब चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ध्यान दीजिए। बी, यहाँ पे क्या है, CH2 CH2 CH3। अब इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले कार्बन जाके कनेक्ट होगा, मतलब ये कार्बन इस बोरोन से कनेक्ट होगा, तो स्ट्रक्चर क्या बना यहाँ पे, CH2 CH2 CH3। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्ट हुआ तो ये बना CH2। अब देखिए ये मेरा हुआ हाइड्रोबोरेशन, इसका नाम क्या है, ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन। यहां पे हम क्या लिए हैं, प्रोपेन लिए, तो हम बोल सकते हैं ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ये एडिशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जो हम लोग कराते हैं H2O2 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे कोई भी मीडियम लेंगे, बेसिक मीडियम लेंगे। आपके एनसीईआरटी में NaOH लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे NaOH भी लिख सकते हैं। मतलब अब हम यहाँ पे क्या कराना चाह रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दीजिए H2O2 होता क्या, हम इस टाइप से इसे लिख सकते हैं OH, ये मेरा क्या है H2O2। तो होता क्या फाइनली, यहाँ पे समझिए, हम 3 मॉलिक्यूल ये ले रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं OH एक मॉलिक्यूल। चलिए हम इसे दूसरे मार्कर से यहाँ पे लिखते हैं। देखिए अब तक हम क्या कराए हैं, हाइड्रोबोरेशन का एडिशन कराए हैं, ऑक्सीडेशन अब कराने जा रहे हैं। इसे हम लिख रहे हैं OH, यहाँ पे हम भी लिखते हैं OH एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी लिख रहे हैं OH। देखिए होता क्या है, यहाँ पे जब हम लोग इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला जाता है। देखिए ये BOH3 यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे ये क्या देगा, BOH3, BOH का 3। ये क्या है, ये एक बोरिक एसिड है, क्या है, बोरिक एसिड। लेकिन फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, देखिए CH3 CH2 CH2 और इस CH2 के साथ एक OH आएगा, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH2 OH, ये प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH2 OH, यानी सेम एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, एक मॉलिक्यूल और यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2 OH, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल मिलेगा, प्रोपेन 1 ऑल। तो ये मेन होता है क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फाइनली हम लोग को क्या मिला, अल्कोहल मिला, और 1 अल्कोहल मिला, मतलब प्रोपेन 1 ऑल। अब यहां पे समझिए, क्या एग्जाम में आएगा तो हम इसे इतना डिटेल में करेंगे नहीं, तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, आप इसे पहले नोट कीजिए। तो देखिए एग्जाम में हम इसे कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपका प्रोपेन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम इसे किससे रिएक्शन करा रहे हैं, BH3 के साथ, BH3 के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, THF टेट्राहाइड्रोफेरॉन, और सेकंड रिएक्शन किससे करा रहे हैं, H2O2 इन द बेसिक मीडियम, किसमें, बेसिक मीडियम में। फाइनल जो प्रोडक्ट हम लोग को मिला था उसमें क्या था, देखिए प्रोडक्ट मिला क्या था, हम उससे पहले लिख रहे हैं क्या प्रोडक्ट मिला था, CH3 CH, यहां पे एक हाइड्रोजन आया था CH2 और ये CH2OH। तो देखिए आप इसे अगर जज कीजिएगा तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या ऐड हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है। क्या मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, वाटर, दैट मींस H+OH-। तो यहां पे आप देखिए OH- किस कार्बन पे गया, उस कार्बन पे गया जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। देखिए ये OH यहां पे गया और H+ इस पे गया। तो ऐसा कब होता था, मतलब जो हम ऐड कर रहे हैं उसका नेगेटिव पार्ट अगर उस कार्बन के पास जाए जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये एक रूल था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता नहीं है, लेकिन उसके जैसा होता है। आप याद कर सकते हैं कि जब हम अल्कीन में बोरेन से मतलब BH3 से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट किए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। यहां पे ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है C7H8O, आपको इससे
मोनोहाइड्रिक फेनॉल का आइसोमर बनाना है। तो सबसे पहले देखिए हम ये फेनॉल का स्ट्रक्चर बनाए हैं, बॉन्ड लाइन में ना लिख के हम यहाँ पे इंडिकेट किए हैं कहाँ पे कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि हम लोग को आइसोमर किसका बनाना, C7H8O। तो फेनॉल तो होना ही चाहिए। तो फेनॉल में आप देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन आइसोमर बनाने के लिए कितना हमको लेना है, C7H8O, यानी एक कार्बन यहाँ पे कम है, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यानी 2 हाइड्रोजन कम है, एक ऑक्सीजन यूज हुआ है, यानी एक कार्बन को हम लोग को कहीं कहीं ऐड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग बेंजीन में किसी एटम किसी मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐड करना, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये CH2 और ये हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे आप CH3 को ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपका फेनॉल बनेगा, यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे ऐड कर दीजिए CH3। अल्टरनेट पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये दिए। अब यहाँ पे आप काउंट कीजिए कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, C7। हाइड्रोजन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 यानी H8। ये सब में 1 हम क्यों काउंट किए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 है यानी एक हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बना C7H8O, किसका, मोनोहाइड्रिक फेनॉल का। अब इसका आप कितने आइसोमर बना सकते हैं, तो सिंपल सा फंडा है, कितने आइसोमर बनाएंगे आप, इसका आयुपेक नेम देखें तो ये क्या होगा, क्योंकि आप इसका अगर आयुपेक नेम देखें तो नंबरिंग इस साइड से ना होके, क्योंकि ब्रांच इस साइड पहले आएगा, लोएस्ट पोजीशन पे होगा, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनॉल। याद कीजिए इसका बहुत ही फेमस कॉमन नेम है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो क्रिसोल बोलते हैं। क्या, ऑर्थो क्रिसोल, क्योंकि CH3 कहां पे लगा हुआ है, ऑर्थो ग्रुप पे है। इसी टाइप से आप इसे मेटा पे ग्रुप पे लगा दीजिए, तो ये क्या होगा, OH, यहां पे आ जाएगा CH3। अब नंबरिंग किसी साइड से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 6। तो ये क्या है मेरा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल फेनॉल, 3 मिथाइल फेनॉल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो मेटा पे लगा हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे, मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। इसी टाइप से CH3 को हम पारा पे भी ऐड कर सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर चलिए यहां पे बनाते हैं हम लोग, ये फेनॉल OH, यहां पे ऐड कीजिए CH3। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल फेनॉल, 4 मिथाइल फेनॉल। और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, पाराक्रिसोल, पाराक्रिसोल। तो इस टाइप से C7H8O का हम लोग मोनोहाइड्रिक फेनॉल कितने आइसोमर बना सकते हैं, 3 आइसोमर। कौन, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पाराक्रिसोल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, while separating a mixture of ortho and para-nitrophenol by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile, give result। समझिए क्वेश्चन में क्या है, आपको एक मिक्सर दिया हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पारानाइट्रोफेनॉल, और वहां पे स्टीम डिस्टिलेशन किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल या फिर पारानाइट्रोफेनॉल में कौन वोलाटाइल बनके यानी कौन वेपर बनके बाहर निकल जाएगा और कौन उस मिक्सर में पड़ा रह जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात होगा, किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप का होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता कहां पे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको एक हाइड्रोजन होना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन भी रह सकता है। हाइड्रोजन के साथ अगर ये सभी है तो उनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा।
तो इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही बॉन्डिंग का यहाँ पे खेल है। तो चलिए समझते हैं। ये देखिए क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, क्योंकि याद कीजिए दो कंटिन्यूअस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं, तो ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। उसी टाइप से यहाँ पे आइए, जस्ट ऑपोजिट, ये क्या है, पारा नाइट्रोफेनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में देखिए यहाँ पे NO2 इस ऑक्सीजन और OH दोनों क्या है, क्लोज है। क्लोज होने के कारण इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। देखिए इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ इन मॉलिक्यूल है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन आइए पारा नाइट्रोफेनॉल में, यहां पे NO2 और OH के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखिए यहां पे क्या होता है, देखिए ये मेरा एक क्या है, पारा नाइट्रोफेनॉल मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल। जब यहां पे आपस में बॉन्डिंग नहीं बनता है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग बनता है। तो देखिए यहां पे होता क्या है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में एक बॉन्ड बना। इसी टाइप से देखिए एक और मॉलिक्यूल ये लीजिए, तो यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे देखिए पारा नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो रहा है, इस टाइप से एक लंबा चेन बनाएगा। तो इसमें क्या होगा, यहां पे इसे स्टिल वोलेटाइल करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखिए, एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। मान लीजिए इसी टाइप से एक और यहाँ पे क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक और नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे है। अगर यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, तो ये इजिली यहाँ से क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है। लेकिन पारा नाइट्रोफिनॉल देखिए क्या हो रहा है, आपस में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, एक लंबा चेन बना रहा है। तो आप यहाँ पे अगर स्टीम डिस्टिलेशन कीजिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले हमको इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, उसके बाद ये मॉलिक्यूल क्या होगा, वोलेटाइल होगा, यानी वेपर बन के बाहर जाएगा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण ये इजीली क्या होगा, वोलेटाइल होगा। लेकिन पारा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो एक लंबा चेन बनाता है, जिसके कारण यहां पे ब्रेक करना डिफिकल्ट है, इसलिए इसे हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन से कौन अलग होगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, और ये स्टीम डिस्टिलेशन से पारा नाइट्रोफेनॉल अलग नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन बनाने के लिए बोला जा रहा है, क्यूमीन से आप कैसे फेनॉल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग उसके मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन पूछा है, और जो ऑलरेडी हम लोग लेक्चर में कर चुके हैं, किसमें, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में। तो क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्यूमीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये मेरा देखिए क्या है, क्यूमीन, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या होता है, CH3 CH3। ये मेरा क्या है, क्यूमीन है। क्या है, क्यूमीन, कॉमन नेम है। अब इसका आयुपैक नेम देखिए, देखिए इस स्ट्रक्चर को आप पहचान रहे, देखिए क्या है, CH3 CH3, ये स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये इसका आयुपैक नेम हुआ। सबसे पहले हम लोग क्यूमीन को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं O2 से, एयर से रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए होगा क्या, आप इस H को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। चलिए H, कुछ नहीं करना है, इस O2 को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 और यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यानी हम क्या किए, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इस O2 को लाए हैं। इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसके बाद इसे हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा देते हैं, यानी हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड।
तो देखिए होता क्या है, फिर से वही बात, हम इसके मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हैं। इस OH ग्रुप को यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए OH, बाकी साइड प्रोडक्ट ये पूरा मेरा क्या है, साइड प्रोडक्ट चला जाएगा तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये मेरा हो गया क्या, फेनॉल। तो इस टाइप से हम क्यूमिन से फेनॉल बना सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है एसीटोन, साइड प्रोडक्ट जो एसीटोन बन रहा है ये भी लार्ज अमाउंट में बनता है, ये कम नहीं बनता है। तो इस टाइप से कहीं पे आपको प्रिपरेशन करने के लिए आ जाए कि एसीटोन को बनाइए, आप अगर भूल गए हैं तो आप क्यूमिन से बना सकते हैं, क्योंकि ये भी कम अमाउंट में नहीं बनता है। मेनली ये प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल है, लेकिन आप एसीटोन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन, प्रोडक्ट बनाना है फेनॉल। देखिए ये सब कोई नया रिएक्शन नहीं है, हम लोग लेक्चर में इन सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। किसमें कंप्लीट किए थे, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में। आप अगर लेक्चर नहीं देखें तो वहां पे जाइए और इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, टाइप कीजिए अल्कोहल फिनोल ईथर पार्ट 4 बाय पीसी इंस्टीट्यूट, आ जाएगा वहां पे सारा लेक्चर, उसमें हम प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल किए हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसके इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट छिपा हुआ है। हम लोग को क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाना है, दैट मीन्स OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। याद कीजिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर में कंप्लीट किए थे कि जो बेंजीन होता है यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और देखिए क्लोरीन पे भी 3-3 लोन पेयर है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और हमको ऐड क्या करना है, OH माइनस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद ज्यादा है और निगेटिव चार्ज को ही हम ऐड कर रहे हैं, मतलब निगेटिव है और निगेटिव को ही ऐड कर रहे हैं, तो ये तो डिफिकल्ट होगा क्योंकि रिपल्सन होगा। मतलब यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं, किसमें, बेंजीन में। तो हमेशा याद रखिएगा बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी वे में नहीं होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब हम लोग हेलो अल्केन हेलो एरिन में देख चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को करना क्या होगा, क्योंकि इजी वे में नहीं होगा तो रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब रिएक्शन कराने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे NaOH से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। टेम्परेचर ज्यादा 623 केल्विन और टेम्परेचर और प्रेशर लगभग 300 ATM, मतलब देखिए कितना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर है। आपको ये वैल्यू याद नहीं रखना है, अगर ये वैल्यू याद नहीं तो वहां पे आप लिख दीजिएगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। होता क्या है, प्रोडक्ट आपको बनता है क्या, O माइनस Na प्लस, ये क्या है, सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड। और ये मेरा क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए आप बोल रहे हो कि यहाँ पे हम डायरेक्ट क्यों नहीं अल्कोहल बनाए, क्योंकि अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये एसिड रिएक्शन किन के प्रेजेंस में करा रहे हैं, बेस के प्रेजेंस में। तो एसिड और बेस दोनों क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, स्टेबल ही नहीं होगा। तो फर्दर इसे हम लोग किससे रिएक्शन कराते हैं, HCl के साथ। तब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्या, फेनॉल OH, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, NaCl। तो इस टाइप से हम लोग क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बना सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।